योग के द्वारा परम तत्व को जानने के लिए अभी तक हमने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, मंत्र योग और लय योग के बारे में चर्चा की है। इसी क्रम में भगवत सत्ता को जानने के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड की रचनात्मकता और क्रिया जानने के लिए जो प्रभु द्वारा जो साधन और जो साध्य करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें साधन के रूप में योग भी दिया है और योग के अनन्य अनन्य भाव और प्रकार हैं। इस क्रम में आज हम हठ योग के बारे में बात करेंगे कि इसमें हठ योग में विभिन्न शारीरिक व्यायाम की मुद्राएं, आसन, प्राणायाम और शरीर और मन के कठोर तप को जो है हम हठ योग कह सकते हैं। शारीरिक क्रियाओं की शक्तिदायी पद्धति बहुत ही विस्तार में है और इसे जो है सिद्ध जो योगी होते हैं, अगर उनके सानिध्य में किया जाए तो ज़्यादा उचित है। और मैं तो यह कहूँगा कि प्रकृति के सानिध्य में स्वयं के अनुभव से और समय, स्थान और स्थिति के हिसाब से जो भी हम तप हठ योग में जिस तरह का भी मुद्रा, प्राणायाम, आसन, मन को नियंत्रित करने के लिए जो एक नियम अपने लिए जो आप बनाएंगे, वह प्रकृति के सानिध्य में बना लें तो प्रकृति जो है वह स्वयं में ही जो है वह गुरु की महिमा में है। उसका कोई सानी नहीं है प्रकृति का। प्रकृति के सानिध्य में अगर हम जाते हैं और उसके नियम के हिसाब से, उसके आनंद के हिसाब से, उसकी रचना के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और वही सब जो है प्रकृति जो है वो जब हमारे सानिध्य में होती है, हमारे साथ होती है, तो चाहे प्राणायाम की ही बात क्यों न की जाए, योग में प्राणायाम की बात की जाए, तो उसमें प्रकृति जो है वह अत्यंत सहयोग, अत्यंत जरूरी विषय है। तो ऐसे ही तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इन विषयों पर हमें हमेशा जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जितनी भी हठ योग में शरीर की प्राण ऊर्जा के जो मार्ग हैं, वह बिल्कुल अवरोध रहित हो जाते हैं और मन भी एकाग्र हो जाता है। शरीर और उसकी नाड़ियों की शुद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करना हठ योग का मुख्य उद्देश्य है। और इस योग से जो शारीरिक व्याधियां होती हैं, कष्ट होते हैं, उनका नाश होता है। तो सैद्धांतिक रूप से हठ योग द्वारा जो हमारा स्थूल शरीर है उसका नियंत्रण करना
और सूक्ष्म शरीर जैसे चित्त और प्राण शक्ति का नियम करके ब्रह्म से संयोग जो है वह हो जाता है। यह इस क्रिया का हठ योग का लक्ष्य और ध्येय है। इस विचार से ये मानकर चले कि जितने भी योग पिछली चर्चा में हुए हैं, जिन पर हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उसका लक्ष्य और ध्येय जो है वह जो है परम पिता परमेश्वर जो है, जो ब्रह्म शक्ति है, उससे सानिध्य करना है, अनुकरण, उसका अनुकरण, उसकी अभिव्यक्ति का अनुकरण करना है। हमें उसके मार्ग पर अपने आप को संयोजित करना है। ऐसा करने से जीवन में जो जीवन की आत्मीयता है वह प्रतिफल के रूप में हमें मिलती है और हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। अब दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं कि देखो, जो हमारी इच्छाएं हैं वह ऐसा जान पड़ता है कि वह प्राकृतिक प्रेरणा है और वह भौतिक जो संसाधन हैं उनमें हमें सहायता करती है, परंतु अनैतिक और भ्रष्ट इच्छाएं जो है उनको तिरोहित करना पड़ेगा। इससे हम आश्चर्यजनक रूप से जो है वह अपने जीवन में विवेकशील और समुचित संतुलन बना लेंगे। अगर परमात्मा ने अच्छा बुरा तो खैर कुछ नहीं बनाया, उन्होंने अच्छा ही बनाया सब कुछ, फिर भी हम संसार की जो व्यवस्था है उसमें हमने जो बुद्धि का विकास किया है उसमें हम अच्छा और बुरा अंतर जानने की क्षमता जो है वह बना लेते हैं। वैसे अच्छा और बुरा, बुरा वह है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा कुछ है नहीं, वह तो केवल हमारा दृष्टिकोण है। तो श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने गीता में परमात्मा के परम धाम की जो प्रक्रिया, जो हमें क्षमताएं दी हैं उस परम धाम में प्रवेश करने के लिए और दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तमाम तरह के जो साधन हमें उपलब्ध कराए हैं वह है हमारे पास में, बस क्षणिक हमें उनके बारे में हमारा परिचय जो है वो संक्षिप्त है या हम उससे करते नहीं हैं। हम जीवन के ऊपरी सतह पर ही जीने के लिए उत्साहित रहते हैं। जीवन की जो विराट गहराई है उस गहराई में हम उतरने के लिए कभी राजी नहीं है और चाहते हम परमानंद हैं। तो ऐसे परमानंद जो है वह स्थायी रूप से हमारे पास जो है उपलब्ध नहीं हो सकता, वो तो प्रकृति के सानिध्य में, और यूं कह लीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता में जो आश्चर्यजनक रूप से जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश देते वक्त जितने भी साधन दिए हैं, चाहे वह शरीर के लिए चाहे वह आत्मा के लिए, दोनों ही स्तर पर उन्होंने विलक्षण विलक्षण जो गुण हमारे भीतर प्रकृति द्वारा दिए गए हैं उनसे हमारा परिचय कराया है। और
इस विषय में आगे श्री कृष्ण भगवान जो है वह किसी पर भी वो उसको प्रतिबंधित नहीं करते, अध्यादेश जारी नहीं करते कि तुम्हें ऐसा ही करना है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने इस पूरी भगवत गीता के बाद में अंतिम जो निर्णय, जो इस पूरी बातचीत का जो सार था, उसके बाद भी अंतिम निर्णय लेने का उत्तरदायित्व जो है वह अर्जुन पर ही छोड़ दिया। उन्हें जो है वह अर्जुन को उन्होंने कहा कि अपने कार्य की पद्धति स्वयं ही निर्धारित कर लो, तुम्हें क्या करना है, मैं तो केवल निमित्त, मतलब कि तुम निमित्त मात्र हो। जो करना कराना है, जो होना है, जो बन रहा है, जो प्रकृति है, वह उसका होना, प्रकृति का विस्तार भी मैं ही हूँ, और उसका जो विघटन है वह भी मैं ही, वह उसका विघटन भी मेरे में ही हो जाता है। और उसके बावजूद जो साधन है प्रकृति के, जो इस ब्रह्मांड में मनुष्य को, खास तौर से मनुष्य को, जीव जंतुओं को भी, निर्जीव और सजीव चीजों को भी, आप इसमें ज्यादा भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि जो निर्जीव है वो उनके अंदर सजीवता नहीं है, उनका कोई मतलब कि उद्देश्य नहीं है। जिस भी चीज का उद्देश्य है, जो चीज जो है इस संसार में उपलब्ध है, वह बस हमारे दृष्टिकोण से जरूर निर्जीव हो सकती है कि ये निर्जीव है जी और ये सजीव है, जबकि दोनों ही जो है वह अपने अपने कर्म में, अपने अपने स्थान में, अपनी अपनी स्थिति में जो है वह संलिप्त ही रहते हैं। तो ये दृष्टिकोण की बात है, और हमें ये बताया गया, हमारा विज्ञान जो है वह केवल प्रकृति के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है, जो उसे पता चल जाता है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना और मनुष्य की भी संरचना के बारे में विज्ञान जो है किंचित अभी तो बस यूं कह लीजिए बाल्यावस्था में है। वह इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, हमारे शरीर के बारे में भी विज्ञान की जो जानकारी है, जो हमारी जानकारी है, मनुष्य की जानकारी, उसे ही हम विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञान अगर शब्द के मामले में अगर उसको जो है व्याख्यात किया जाए तो, वैसे तो ब्रह्म की जितनी भी रचना है वो भी विज्ञान का ही प्रतिफल है। ज्ञान में विज्ञान है और विज्ञान में ज्ञान है। ज्यादा फर्क करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। और इस मामले में श्री कृष्ण भगवान ने जितनी भी श्रीमद् भगवत गीता में अपने वचन कहें, अपनी वाणी से जो भी सूत्र दिए हैं जीवन को साध्य और सार्थक करने के लिए, तो उनमें भी अंतिम निर्णय जो है वह मनुष्य पर ही छोड़ दिया, अर्जुन पर ही छोड़ दिया कि अर्जुन जो तुम चाहते हो वो करो। और फिर गुणों की पराकाष्ठा को प्राप्त करके अर्जुन जो है उन्होंने यह निश्चय किया सकारात्मक होकर कि शांत मन से तमाम तरह के भाव और विचार को संतुलित करके, मन को स्थिर करके, जब वह ये जान गए कि युद्धरत होना है, वह मेरा कर्म है, तो वह युद्धरत हो गए और परमात्मा के चरणों में अपने कर्म और कर्म का प्रतिफल दोनों ही समर्पित कर दिए कृष्ण भगवान को, कि कृष्ण जो है
जब कृष्ण की जब विराटता को उन्होंने जब देख लिया, विराटता का मतलब है जब पूरी ब्रह्मांडीय रचना को जब उन्होंने जान लिया, समझ लिया अर्जुन ने, तो अर्जुन के पास जो है वह केवल अंतिम जो निर्णय लेना था, तो उसमें उन्होंने समर्पण, उन्होंने ब्रह्म को ही अपने आप को समर्पित कर दिया। कि क्योंकि जब वे ये जान ही गए कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा न मैं हूँ न मेरा कोई लक्ष्य है, और उन्होंने असाधारण तौर पर जो अहंकार है, उस अहंकार को सबसे पहले तिरोहित कर दिया, समाप्त कर दिया। इस पूरी प्रकृति की जो रचनात्मकता है, उसके अंदर जो सहजता और सरलता है, उसको पाने के लिए हमें अपने अहम का और अहंकार का नाश करना होगा। उससे हमें परिचय ही नहीं करना। अहंकार से परिचय होने का मतलब, या अहंकार तत्व को अपने भीतर धारण करने का मतलब ही ये है कि आपने दुखों को और विषमताओं को और संघर्ष को जो है वह अनुमति दे दी कि वह आपके जीवन को संचालित कर दे। और उसका जो प्रतिफल है वह तो यूं कह लीजिए कि बस पूरा का पूरा आपका अस्तित्व जो है वह समाप्त हो गया। तो योग के माध्यम से, गुण के माध्यम से, तप के माध्यम से, इन पर और भी विस्तार से आगे हम चर्चा करते रहेंगे। पर इन सब का जो अंतिम परिणाम या प्रतिफल है यह है कि आप किसी भी कर्म में या किसी भी युक्ति से आप जो है वह उस गुण को साध्य कर लें जो उसकी पराकाष्ठा पर जाए, जो प्रकृति ने आपको दिया है, तो आपका समुचित जीवन जो है वह आनंद से भर जाएगा और आपको किसी तरह की कोई विघन नहीं होगी जीवन में। जिस भाव को आप जीना चाहते हैं, जिसमें सफलता, विजय, वैभव, प्रशांति, स्वतंत्रता और इष्ट की कृपा, वह सब जो है भक्ति, श्रद्धा, सद्गुण, बुद्धि, विवेक और एकाग्रचित ऊर्जा, कार्यकौशल और कर्मठता में विद्यमान है। आप इसको दोबारा जानिएगा, दोबारा आनंद लीजिएगा इस बात का कि अगर आप अपने जीवन में सफलता, विजय, वैभव और शांति, स्वतंत्रता और इष्ट की कृपा चाहते हैं, तो भक्ति, श्रद्धा, सद्गुण, बुद्धि, विवेक और एकाग्रचित मन की ऊर्जा और कार्यकौशल, गुण की जो सर्वश्रेष्ठ जो विशिष्टता है, उसको हासिल करने के लिए कर्मरत रहें। क्योंकि ये सब जो जीवन का आनंद है वह उसमें विद्यमान है। तो श्री कृष्ण भगवान या इष्ट की कृपा आपके जीवन में आनंद से बनी रहे, आनंद के लिए बने, आपके अंतःकरण में वह स्थित हो और आप जो है वह श्रद्धा, भक्ति, सद्गुण, बुद्धि और विवेक से, एकाग्रचित ऊर्जा से जो है वह जीवन का आनंद लें, जीवन के अंदर सफलता ग्रहण करें। तो ऐसी कामना है और मेरा अनुरोध भी है कि आप सभी जो हैं वह संयत होकर इस तरह से अपने मन में एकाग्रचित होकर विचार धारण करें, जिससे कि आप सर्वश्रेष्ठ मानव होने का आनंद ले पाएं। तो आज जो है वह यहीं विश्राम। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।